ध्यान दीजिएगा, स्टार्ट करें डिफरेंशियल इक्वेशन, समझ रहे हैं ना डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव है, कोई कांस्टेंट टर्म है, तो इस टाइप के कॉम्बिनेशंस को अपन क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। किसी इक्वेशन में फंक्शन अवेलेबल हो, उसका डेरिवेटिव अवेलेबल हो, कोई दूसरा कांस्टेंट अवेलेबल हो, तो इस टाइप के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, समझिए डिफरेंशियल इक्वेशन दो टाइप की होती है, एक ऑर्डिनरी और दूसरा पार्शियल। ठीक है, समझिए अगर कोई डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, कोई डिपेंडेंट वेरिएबल एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड करता है, जैसे यहां पे y और z दो क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, और किस पे डिपेंड करते हैं, x पे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे। अगर दो डिपेंडेंट वेरिएबल एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड करते हैं, तो इस टाइप के इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। और जहां पे एक से ज्यादा डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉरी डेरिवेटिव्स या डिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पर डिपेंड करते हैं, तो हम इस टाइप के इक्वेशंस को क्या बोलते हैं, पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है ना, तो ये क्या है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि y और z दोनों किसके रिस्पेक्ट में है, x के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पे y और z दो अलग वेरिएबल x और y के रिस्पेक्ट में है। ठीक है ना, जहाँ पे एक ही वेरिएबल पे डिपेंड करें तो ऑर्डिनरी, और एक से ज्यादा वेरिएबल पे डिपेंड करें तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है ना, चलिए समझिएगा। इसके बाद क्या होता है, आपको इक्वेशन लिखा हुआ मिलता है, जैसे कि लिखा हुआ हो सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y प्लस x टाइम्स ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव माइनस टेन वर्स x इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस टाइप का इक्वेशन आपको मिल जाए। इसमें आपसे पूछता है कि भाई इस इक्वेशन का ऑर्डर क्या है और डिग्री क्या है। तो सबसे पहले आप मीनिंग समझिए, मीनिंग ऑफ द वर्ड ऑर्डर। ठीक है ना, ऑर्डर का मतलब हुआ कि किस ऑर्डर का डेरिवेटिव है मैक्सिमम। ठीक है ना, या ये जो इक्वेशन है इसमें मैक्सिमम कहां तक डिफरेंशिएट किया गया है, या किस ऑर्डर तक ये क्या है, इसमें डिफरेंशियल्स हैं। तो हम खुद ही देख रहे हैं कि मैक्सिमम इसमें कहां तक डेरिवेट किया है, सेकंड ऑर्डर तक डेरिवेट किया है। कहां तक डेरिवेट किया, सेकंड ऑर्डर तक। तो ऑर्डर कितना हो गया, 2। अब पूछता है डिग्री, तो डिग्री क्या है, मैक्सिमम ऑर्डर की जो पावर है दैट इज द डिग्री। द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज द डिग्री ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो बताइएगा हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, 2, और इसकी पावर क्या है, 1, तो डिग्री कितनी आएगी, 1 आएगी। समझ में आ गया। लेकिन याद रहे ऑर्डर और डिग्री निकालने से पहले जो आपका इक्वेशन है वो सिंप्लीफाइड होना चाहिए। सिंप्लीफाइड मतलब कि उसमें कोई रेडिकल्स नहीं होना चाहिए, कोई रूट वगैरह नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, है ना, समझ आ गया। तो ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन के टाइप और ये साथ में ऑर्डर और डिग्री। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं तो ऑर्डर और डिग्री आपको स्ट्रांगली क्लियर हो जाएगा, है ना। देखिएगा ध्यान से, बहुत ही आसान है, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जल्दी से अपना सीट खोलिए और सीट से प्रॉब्लम देखना स्टार्ट करिए, समझिएगा। पहला क्वेश्चन देखता हूं मैं, एक्स थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव होल स्क्वायर, है ना, यही है, प्लस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होल पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स। सीधे देखिए फटाक से ऑर्डर क्या है। ऑर्डर पहले देखो, ये सिंप्लीफाइड है, कोई रेडिकल है नहीं, कोई फ्रैक्शन है, बिल्कुल नहीं, सब सिंप्लीफाइड है। ऑर्डर क्या है, मैक्सिमम ऑर्डर थर्ड। डिग्री क्या है, डिग्री, जैसे हमको ऑर्डर मिल जाता है ना तो डिग्री आसान हो जाती है, क्योंकि फिर हमको पूरे इक्वेशन से लेना देना खत्म हो जाता है। सारी इंटेंशन कहां पहुंच जाती है, मैक्सिमम ऑर्डर पे। इसकी पावर कितनी है, 2। क्लियर हो गया, बन जाएगा। चलिए एक आध और बढ़िया क्वेश्चन देखिए, सेकंड नंबर, सीट में से थर्ड कर रहा हूं, थर्ड समझिएगा, सीट का थर्ड क्वेश्चन, एक्स रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर dx प्लस वाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy इक्वल्स टू 0। ठीक है, ट्रांसपोज कर लीजिए, एक्स रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस डी बाई डी एक्स। तो डी बाई डी एक्स प्लस एक्स रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ऑर्डर क्या बताओ, ऑर्डर, ऑर्डर क्या है 1, और डिग्री भी क्या है 1। क्या प्रॉब्लम बताइए,
क्या समझ नहीं आ रहा बताइए, कुछ मुश्किल लग रही है आपको? नहीं ना? क्या प्रॉब्लम है बोल लीजिए, बन जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और देख लीजिए एक आध और बढ़िया क्वेश्चन, फोर्थ आ जाएगा आपको, फोर्थ में इंटीग्रेट कर देना भैया। सिक्स्थ वाला देख लो, सिक्स्थ क्वेश्चन है ना, क्या है सिक्स्थ? सेकंड डेरिवेटिव प्लस कॉस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। फिर अगर ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर कितना है 2, डिग्री की बात करें तो डिग्री है नॉट डिफाइंड। क्यों है भाई नॉट डिफाइंड? क्योंकि ये सही इक्वेशन ही नहीं है। इस इक्वेशन पे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो खुद अपने आप में क्या है, एक डेरिवेटिव है। क्या है? डेरिवेटिव। इसलिए अपन क्या है इसमें डिग्री की बात नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। जब कोई इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यहाँ पे x होना चाहिए था, y होना चाहिए था, t होना चाहिए था, जब किसी इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जगह पे कोई डेरिवेटिव प्रेजेंट हो, मतलब वो असली पॉलिनोमियल है ही नहीं है, मतलब हम इसकी डिग्री डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। आ गया समझ में? तो इस तरीके से आप इक्वेशंस की ऑर्डर और डिग्री बता सकते हैं, ठीक है। होमवर्क डालिए, आपको 10 प्रॉब्लम करके भेजने हैं मुझे ऑर्डर और डिग्री के। कल इसी टाइम से पहले है ना, एग्जैक्ट इस क्लास के 10 मिनट पहले तक हर एक बच्चे के, याद रखना मुझे सबका नाम पता है, सबके बारे में मालूम है, ठीक है ना। तो याद रखें 10 क्वेश्चन आपको ऑर्डर एंड डिग्री के सॉल्व करने हैं। HW ऑर्डर एंड डिग्री, कितने प्रॉब्लम है? 10, कम से कम 10 आपको सेंड करना है मुझे किसी भी हाल में, ठीक है। चलिए अब आता है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, बात समझिएगा। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पे बात करते हैं, ठीक है। समझिए होगा क्या कि मान लीजिए हमारे पास कोई इक्वेशन है, मान लीजिए y इक्वल mx प्लस सी है, और हमसे कहता है फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर दिस लाइन। हम इस लाइन के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करते हैं। सी के बारे में कुछ नहीं कहा, एम के बारे में बोला है, ये जो है पैरामीटर है। याद रखें हमारे पास कितने पैरामीटर हैं, कितने आर्बिट्री हैं, दोनों तो हैं तो कांस्टेंट। अगर स्पेसिफाई है कि फला आर्बिट्री है, फला पैरामीटर है या फला कांस्टेंट है, तो याद रखें अगर आर्बिट्री और पैरामीटर गिवन है तो जितने भी आर्बिट्री या पैरामीटर होंगे हमें उतने ही डेरिवेटिव करने पड़ेंगे। याद रखें इसमें m के बारे में बोला कि m एक पैरामीटर है तो हम सिर्फ एक बार डेरिवेट करेंगे, ठीक है। चलिए डिफरेंशिएट कर दो, डी बाई डी एक्स, एम एक्स का एक्स का रेफरेंस में 1 हो जाएगा और c तो 0 है। अब आप जल्दी से m की वैल्यू फर्स्ट में पुट कर दीजिए, y इक्वल टू एम एक्स, m मतलब कितना, डी वाई बाई डी एक्स प्लस c, आंसर आ गया। क्या प्रॉब्लम है? y इक्वल टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस c। c के बारे में कुछ कहा नहीं था, नहीं तो उसको भी खत्म कर देते अपन, ठीक है। आ गया समझ में? बन जाएगा। चलिए एक आध और बढ़िया इक्वेशन देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या, आर स्क्वायर। आर यहाँ पे पैरामीटर है, करो सॉल्व भाई, 2x प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया, माइनस एक्स अपॉन वाई। क्या प्रॉब्लम है? फॉर्म हो गई डिफरेंशियल इक्वेशन। कुछ मुश्किल लग रही बोलो? बन जाएगा। इस तरीके से अपन को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है, सॉरी बार बार लीनियर इक्वेशन निकल आता है ना। चलो एक और करो, लीनियर इक्वेशन आपको फॉर्म कर, सॉरी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल नॉन वर्टिकल लाइंस। नॉन वर्टिकल लाइंस मतलब क्या, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, किसी प्लेन पे नॉन वर्टिकल लाइंस। इसमें a और b क्या हो गए, स्पेसिफिक आर्बिट्री कांस्टेंट हो जाएंगे, है ना। चलो डिफरेंशिएट करो फटाक से, a प्लस बी डी वाई बाई डी एक्स प्लस 0 इज इक्वल टू 0। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आएगा बताओ, माइनस ए बाई बी। अब मैंने बताया ना दो कांस्टेंट है, 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। कर लो यार सेकंड टाइम, क्या मिल जाएगा, 0। छाप लो, कुछ मुश्किल है? तो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कहीं आपको डिफिकल्ट लग रहा है क्या? है ही नहीं भाई, डिफिकल्ट होगा कैसे, लगेगा कैसे, ठीक है। और देख लो बन जाएंगे सब में जिनमें इक्वेशन फॉर्म करना है। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल टचिंग द वाई एक्सिस एट ओरिजिन। अगर वाई एक्सिस को ओरिजिन पे टच करता है, कौन सा क्वेश्चन है 27, अगर वाई एक्सिस को ओरिजिन पे टच करता है तो सेंटर कहाँ होगा, एक्स एक्सिस पे, मतलब एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। अब इसमें एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट है,
तो अपन लोग क्या है, एक ही बार डिफरेंशिएट करना है, बट प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई कर लेना है। समझिएगा ध्यान से। तो 2 टाइम्स ऑफ x माइनस है, ये सिंप्लीफाई कर लो इसको, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, कैंसिल भी हो गया। डिफरेंशिएट करो 2x माइनस 2a प्लस 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। क्लियर? आगे समझिएगा, x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या, a। ठीक है ना, जहां जहां a है वहां ये वैल्यू पुट कर दो, क्या मिलेगा आपको देखने को, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x a ना, 2ax है ना, तो 2ax है तो माइनस 2x लिख दिया, और a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू है x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। सॉल्व करिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। ये सॉल्व हो जाएगा, कितना बचेगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल 0। फॉर्म हो गई इक्वेशन। एक से ज्यादा डेरिवेटिव नहीं है ना, क्योंकि एक ही कांस्टेंट था। सॉल्व कर लिया मैंने, कांस्टेंट को सब्स्टिट्यूट कर दिया। सिंपल है ना, बहुत कुछ मुश्किल जा रही है। इधर रखा मैंने फॉर्मूले में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2x, और एक ही जगह पे ये रख दिया लाके इक्वल्स टू 0। क्लियर? छाप लीजिए। तो इस तरीके से आप इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। याद रखना पड़ेगा, एक कांस्टेंट है, चाहे वो पैरामीटर हो चाहे वो आर्बिट्री, तो आप एक बार डेरिवेट करना है। अगर एक से ज्यादा है तो जितने बार हैं उतने बार डिफरेंशिएट करना है। आगे समझ में? तो आपको फॉर्मेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन क्लियर हो गया, आराम से फॉर्म कर लोगे आप। चलिए, इसी के बाद होमवर्क डाल लीजिए आप जल्दी से। 10 क्वेश्चन आपको फॉर्मेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन करके भेजने कल हर हाल में। लिखिए जल्दी से 10 क्वेश्चन फॉर्मेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन के। घबराना नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, आसान है, बिल्कुल आसान है। होमवर्क डाल लीजिए, 10 प्रॉब्लम काय के, फॉर्मेशन के। क्लियर? चलिए, इसके बाद देखिए कुछ टाइप 1 में ऐसे क्वेश्चंस भी हैं। वेरीफाई दुनियादारी है ना, देख लो वेरीफाई वाले क्या कहानी होती है इस वेरीफाई की, समझिए। जैसे कि एक क्वेश्चन देख लेता हूं मैं, वेरीफाई दैट e टू द पावर माइनस एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। ठीक है, y इक्वल टू e टू द पावर माइनस एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी। ठीक है ना, इतना ही है ना। चलिए, ये किसका सॉल्यूशन है, दूसरी इक्वेशन हमारे पास गिवन है। सॉल्यूशन, किसका सॉल्यूशन बताइए, इज अ सॉल्यूशन ऑफ, लिख लेते हैं, किसका सॉल्यूशन है बताइए, e टू द पावर x सेकंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू 1, e टू द पावर x सेकंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू 1। ठीक है, देख लेते हैं, समझिएगा। कितने आर्बिट्री हैं, 2। डेफिनेटली 2 बार डिफरेंशिएट करना है, कर लो जल्दी से। dy बाई डी एक्स, दुनिया जानती है e टू द पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस e टू द पावर माइनस एक्स। ax का क्या होगा, a, b तो खत्म हो जाएगा। 2 थे, सेकंड टाइम डेरिवेट करो, d2y बाई डी एक्स 2, क्या मिलेगा, माइनस तो ऑलरेडी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0 e टू द पावर माइनस एक्स। सॉल्व कर लीजिए, या अपॉन में ले आइए, तो क्या मिलेगा, d2y बाई डी एक्स 2 1 अपॉन e टू द पावर माइनस एक्स इक्वल 1। ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, सेकंड डेरिवेटिव इक्वल 1। क्या प्रॉब्लम है, e टू द पावर x सेकंड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू कितना, 1। क्या प्रॉब्लम जा रही बताइए जल्दी से, बन जाएगा, इजी है ना, बहुत कुछ मुश्किल है नहीं ना। छाप लीजिए जल्दी से, इसको भी नोट कीजिए प्लीज। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरीफाई द फंक्शन x स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर log ऑफ y, 2y स्क्वायर log ऑफ y है ना। x स्क्वायर इज इक्वल टू 2y स्क्वायर log y इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन वगैरह वगैरह दिया है, समझिएगा। कैसे सॉल्व करेंगे, 2x इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, 2x इक्वल 2y स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा, log y से आएगा 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स, log y तो रहेगा ही रहेगा, इससे आएगा कितना 4y dy बाई dx। ठीक है, चलिए 2x इज इक्वल्स टू dy बाई dx कॉमन ले लीजिए आप। ठीक है, क्या बचेगा अंदर पे, इधर बचेगा 2y प्लस 4y log y। ठीक है, क्वेश्चन में कहता था प्रूव करिए, ये जो है सॉल्यूशन है, किसका सॉल्यूशन है भाई,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी बाई डी एक्स माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 0 का, ठीक है, कोई बात नहीं। लॉग वाई की जगह हम रख सकते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, 2x इक्वल डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि आंसर में हमको कहीं पे भी लॉग वाई नहीं दिख रहा है, सिंप्लीफाइड टर्म दिख रही, हमारे पास एक्स्ट्रा में लॉग वाई है। मैं लॉग वाई की जगह पे लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं बताइए जल्दी से, लॉग वाई की जगह पे लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर अपॉन 2y स्क्वायर, ठीक है, समझिएगा। पहले तो 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, y से y कैंसिल कर दीजिए, ठीक है, समझिएगा। 2x 2 भी कॉमन ले आओ, dy बाई क्या dx, इधर पे एलसीएम कितना आएगा y, ये y का y से मल्टीप्लाई y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स वाई इक्वल डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन में यही कह रहा था, प्रूव करो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस, हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया। हाँ भाई आप सही कहते हो, ये इसका सॉल्यूशन हो सकता है, ठीक है ना, समझ में आ गया। हालांकि इसमें कोई ज्यादा मुश्किल नहीं, दोनों तरीके से कर सकते हैं, इसको इंटीग्रेट करके उतना ला सकते हैं या उसको डिफरेंशिएट करके इतना ला सकते हैं, ठीक है ना, समझिएगा। कोई मुश्किल है बोलिए, बस सिर्फ कांस्टेंट टर्म ऊपर नीचे होंगी तो उनको मैनेज करना होगा। और देखिए एक आध तो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 है, ठीक है। क्वेश्चन में y इज इक्वल्स टू ए ई टू द पावर एम एक्स प्लस बी ई टू द पावर एन एक्स, ठीक है। कहता है प्रूव करिए ये सॉल्यूशन है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का, मैं बताता हूँ आपको। इसमें हम पहले से देख रहे हैं दो आर्बिट्री हैं, दो बार तो डिफरेंशिएट इसको एटलीस्ट होना ही है। क्या मिलेगा, एम ए ई टू द पावर एम एक्स एन बी ई टू द पावर एन एक्स, सब कोई जानता है। सेकेंड टाइम देख लो क्या आएगा, एम स्क्वायर ई टू द एम स्क्वायर ए ई टू द पावर एम एक्स एन स्क्वायर बी ई टू द पावर क्या एन एक्स। क्वेश्चन में कहता है प्रूव करिए ये जो है डी टू वाई बाई डी एक्स टू माइनस एम प्लस एन ऑफ वाई, ऐसा ही ना, एम प्लस एन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, प्लस एम एन वाई इज इक्वल्स टू 0 का सोल्यूशन है, ठीक है ना। यही है क्वेश्चन, देखिएगा 22 सेकंड डेरिवेटिव माइनस एम प्लस एन ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस एम एन ऑफ फंक्शन इज इक्वल्स टू 0 का ही सोल्यूशन है। चलिए अपन LHS ले लेते हैं जैसा हायर ऑर्डर में करते थे। ये बोलता है सेकंड डेरिवेटिव, चलो रख दो, एम स्क्वायर ए ई टू द पावर एम एक्स प्लस एन स्क्वायर बी ई टू द पावर एन एक्स माइनस एम प्लस एन, फर्स्ट डेरिवेटिव कहता रख दीजिए एम ए ई टू द पावर एम एक्स प्लस एन बी ई टू द पावर क्या एन एक्स, ठीक है, प्लस एम एन कहता है, फिर वाई कहता है, वाई मतलब ए ई टू द पावर एम एक्स प्लस बी ई टू द पावर क्या एन एक्स। समझिएगा, इसको सॉल्व करते हैं अपन, क्या मिलेगा अपन को, एम स्क्वायर ए ई टू द पावर एम एक्स और माइनस एम का इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एम स्क्वायर ए ई टू द पावर एम एक्स प्लस एन स्क्वायर बी ई टू द पावर एन एक्स माइनस एन स्क्वायर बी ई टू द पावर एन एक्स, ठीक है, माइनस एम एन बी ई टू द पावर एन एक्स, ठीक है ना, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा माइनस एन एम ए ई टू द पावर एम एक्स प्लस एम एन ए ई टू द पावर एम एक्स प्लस एम एन बी ई टू द पावर एन एक्स। समझिएगा, ये एम स्क्वायर वाला इस एम स्क्वायर वाले को, एन स्क्वायर वाला एन स्क्वायर वाले को, माइनस एम एन प्लस एम एन को, माइनस एम एन प्लस एम एन को कैंसिल कर देंगे और बचेगा क्या, 0। यही तो था RHS में। कहने का मतलब क्या हुआ, LHS इज इक्वल्स टू RHS। हाँ आप सही कहते हैं, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस। क्लियर, ये भी एक अल्टरनेटिव है, ऐसे भी आप इसको प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। ये जो है इसका सॉल्यूशन है, इंटीग्रेट करके फंक्शन को डिफरेंशिएट करके ऐसे LHS RHS इक्वेट करके कैसे भी आप ये बता सकते हैं कौन किसका सॉल्यूशन है। आ गया समझ में, नोट करो जल्दी से इसको, फिर अगला देखते हैं। चलिए एक आध और बढ़िया क्वेश्चन बता देते हैं, इस तरीके से आपकी वैरायटी जो है टाइप 1 को लेके कंप्लीट हो जाएगी। और टाइप 1 में मुझे लगता है 35-36 क्वेश्चन है, वो आप करिए और जो भी आपको डाउट लगे मुझे आके पूछिएगा। मैंने आपको 100 करने वाले 10 क्वेश्चन होमवर्क में दिए हैं, ऑर्डर एंड डिग्री वाले भी 10 दिए हैं और वेरीफाई वाले भी 10। नोट कर लीजिए, वेरीफाई वाले 10 प्रॉब्लम, ऐसे करके 30 प्रॉब्लम्स आपके पास होमवर्क है। कल इसी टाइम से पहले आपको पोस्ट करना है हर हालत में, ठीक है। चलिए
एक आध और बढ़िया क्वेश्चन देख लीजिए अच्छा सा। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर द फैमिली ऑफ कर्व्स, ठीक है। वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी माइनस एक्स बी प्लस एक्स। क्लियर? क्वेश्चन में लिखा है ए और बी आर्बिट्री है, ए और बी दो कांस्टेंट गिवन है, समझ गए होंगे आप बहुत हद तक। वाई स्क्वायर इक्वल ए बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसी था ना क्वेश्चन, बी माइनस एक्स बी प्लस एक्स, ठीक है। वाई स्क्वायर इक्वल ए बी स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर, यही था इक्वेशन, ठीक है। ए बी स्क्वायर माइनस क्या, ए एक्स स्क्वायर। फर्स्ट टाइम डेरिवेट किया 2y dy बाई डी एक्स, ठीक है, ये तो जीरो हो गया, माइनस 2ax, ठीक है। सेकेंड टाइम डेरिवेट किया फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ठीक है। सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ क्या, फर्स्ट, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इधर पे डेरिवेट करेंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 2a, ठीक है ना, आ गया समझ में। चलिए अब इस माइनस 2a की वैल्यू हम चाहें तो इधर पुट कर सकते हैं, लाइए कर देते हैं। 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 2a, माइनस 2a की जगह क्या रख देंगे अपन, 2y सेकेंड डेरिवेटिव प्लस 2 फर्स्ट डेरिवेटिव का होल स्क्वायर, क्या आएगा, 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2xy सेकेंड डेरिवेटिव प्लस 2x फर्स्ट डेरिवेटिव का होल स्क्वायर। आप चाहें तो 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं, तो इक्वेशन बनेगी एक्स वाई सेकेंड डेरिवेटिव प्लस एक्स फर्स्ट डेरिवेटिव का स्क्वायर माइनस वाई फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हुआ। क्या प्रॉब्लम जा रही है आपको बताइए, क्या समझ नहीं आ रहा है, बन जाएगा, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि वेरीफाई करना हो या डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन हो, ऑर्डर डिग्री हो, सारी चीजें आपको कंफर्म हो गई होंगी, स्ट्रांगली क्लियर हो गई होंगी। जो मुश्किल लग रही हो मुझे कॉल मैसेज करिए, ठीक है। और ये आपको 10 प्रॉब्लम वेरिफिकेशन के, 10 प्रॉब्लम इक्वेशन फॉर्मेशन के और 10 ऑर्डर एंड डिग्री के आपको होमवर्क करके इसी टाइम के 10 मिनट पहले पहले भेजना है हर हालत में। क्लियर है ना, कुछ मुश्किल लग रही है बोलिए, नोट कर लीजिए बढ़िया, और पूरा प्रयास कीजिए, डाउट आने पे कॉल कीजिए। क्लियर है।